सुप्रभात विद्यार्थियों। पद्मावत में हम आज पद पढ़ रहे हैं। पुनि चली देखा से लेकर तिनहस्तिन की चाल। व्याख्या विद्यार्थियों, मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में धारण करने के लिए विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और देवताओं तथा असुरों ने एक ओर खड़े होकर समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न प्राप्त हुए। इस कूर्म की पीठ का घेरा 1,00,000 योजन का था। यह भी विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी कूर्म की पीठ पर है, परंतु मंदराचल तो है ही। फिर आगे चलकर राजद्वार दिखाई दिया। द्वार को ना पाकर वहाँ से मनुष्यों को घूमना था या लौटना पड़ता। वहाँ द्वार पर सिंगल द्वीप के हाथी बंधे थे, मानो सब सजीव पहाड़ खड़े हों। कोई सफ़ेद, कोई पीला, लाल, कोई हरे, कोई घुमेले, कोई काले। आकाश के मेघों के समान वे अनेक वर्ण के थे। उन्होंने आकाश को मानो अपनी पीठ पर टिका रखा हो। सिंगल के सिंगली हाथियों का वर्णन करता हूँ। उनमें एक एक हाथी एक से एक अधिक बल रखने वाला। गिरी अथवा पहाड़ वे अपने पैरों से रौंदते हैं, वृक्षों को उखाड़ डालकर मुंह में डाल लेते हैं और बंधे हुए ये मत्त हाथी गरजते हैं। रात दिन महावत उनके कंधों पर रहते हैं। पृथ्वी उनका भार नहीं सह पाती, पैर धरते ही हिल उठती है। कछुआ की पीठ जो अत्यधिक दृढ़ मानी जाती है वह टूट जाती है और पृथ्वी उन हाथियों की चाल से फट जाती है। अगला पद विद्यार्थियों, पुण्य बांधे रजवाड़ तुरंगा से लेकर पहुंचा कोई चाह तक। व्याख्या विद्यार्थियों, फिर राजद्वार पर घोड़े बंधे हुए थे। उनके रंग जैसा था उसका क्या वर्णन करूं। नीला और सफ़ेद घोड़ों की चाल जगत विख्यात। हांसुल मुश्की और यहाँ भी कहे जाते। हरे कुरंग महुआ बहुत भांति के घोड़े थे। गर्रा, कोका और बोला घोड़ों की सुंदर पंक्तियाँ थीं। तीक्ष्ण तुषार देसी घोड़े प्रचंड और बांके थे जो बिना चाबुक के ही हाँके जाते। ऐसे घोड़े द्वार पर संचरण कर रहे थे। बाघ डोलते ही वे मानो मन से भी आगे जाने वाले थे। वे जब ऊपर को सांस लेते हैं तब उनके सांस लेते ही उनका सिर ऊपर आकाश से लग जाता है। समुद्र पर वे पवन के समान दौड़ते हैं। उनका पाँव नहीं डूबता और पार हो जाते हैं। वे स्थिर नहीं रहते। वे अपनी चंचलता में लगाम का लोहा चबाते हैं, पूंछ सिर के ऊपर मारते हैं। ऐसे तुषार देशीय घोड़े देखे मानो वे मन के घोड़े हों। जो कोई जहाँ पहुँचना चाहे वे पलक लगने से पहले ही पहुँच जाते हैं। अगला पद है विद्यार्थियों, राजसभा पुनि देख बैठी से लेकर माथे बड़ प्रताप। व्याख्या, फिर प्रतिष्ठित राजसभा देखी मानो इंद्र सभा पर दृष्टि पड़ गई हो। वह राजा धन्य है जिसने ऐसी सभा संभाली। मानो फुलवारी फूल रही हो। सब राजा मुकुट बांधे बैठे थे, जिनके द्वारों पर नगाड़े बजते, नौबत झड़ती। सब रूपवान थे, मणियों से ललाट दीप थे, मस्तक पर छत्र और सिंहासनों पर बैठे थे। मानो सरोवर में कमल फूले हों। सभा का रूप देखकर मन विभोर होता था। पान, कपूर, मेद, कस्तूरी आदि सुगंधों से संपूर्ण तथा पूर्ण हो रही थी, भर रही थी। बीच में ऊंचा राजा का सिंहासन सज्जित था। महाराजा गंधर्वसेन बैठा था। उसका छत्र आकाश तक है। उसके रूप में मानो स्वयं सूर्य ही तप रहा हो और सभा कमल के समान विकसित हो रही हो। उसके मस्तक पर बड़ा प्रताप हो। अगला पद, राज मंदिर से लेकर तस साजे खंड 7 और तस खंड खंड उप रात तक। व्याख्या, स्वर्ग के समान सज्जित राजप्रासाद है। धरती और आकाश सब सोने का है। धवल ग्रह 7 खंडों में शोभित हैं। वहीं ऐसा राजा है जो उसे संभाल सकता है। उसमें हीरे की ईंट, कपूर का गारा लगा है। उसमें नग लगाकर मानो स्वर्ग ले आया गया है। जितने भी चित्र होते हैं वहाँ सब बने हैं। भांति भांति के चुनिंदा नग लगे हैं। विविध भांति के भावपूर्ण कटाव हैं जिसमें खोद कर पंक्ति में चित्रित किए गए हैं। मणि माणिक के विजड़ित खंभे ऐसे लगते हैं मानो दिन रात दीपक जलते हों। धवल ग्रह का उजाला देख कर चंद्रमा, सूर्य और तारे भी छिप गए हों। जैसे 7 स्वर्ग सुने जाते हैं वैसे ही 7 खंड सजे हैं।
प्रत्येक खंड पर वैसे ही अलग अलग भाव छविमान होते हैं। अगला पद है वर्णो राज मंदिर रजवासु, रनिवासु से लेकर लक्षिणी अस सब महा अनूप तक। व्याख्या विद्यार्थियों, राजभवन के रनवास अंतःपुर का वर्णन करता हूँ। मानो स्वर्ग अप्सराओं से भरा हो। 16,000 पद्मिनी नारियां जो एक से एक रूपवती कही जाती हैं, वे अति सुंदर रूप वाली और सुकोमला हैं। वे केवल पान फूल का ही आधार लेकर जीवित रहती हैं। उन सब के ऊपर रानी चंपावती है जो महारूपशालिनी और पट्ट महादेवी है। वह श्रृंगार किए सिंहासन पर बैठी रहती है। सब रानियां उसे प्रणाम करती हैं। वह नित्य नई साज सज्जा आनंद उल्लास में रहती है। यौवन की प्रथम अवस्था तरुणाई में प्रविष्ट इस मुग्धा की तुलना में कोई और नहीं है। संपूर्ण द्वीपों में जितनी रानियां हैं उनमें 12 बानी कंचन के समान विशेष रूप तेज वाली है। स्त्रियों के 32 शुभ सुंदर लक्षणों से युक्त राजकुमारी सभी अनुपम थी। सिंगल द्वीप जितने भी लोग थे उनके रूप का बखान करते थे। विद्यार्थियों, यहाँ आज हमने सिंगल द्वीप वर्णन पूरा किया है। तो सिंगल द्वीप वर्णन खंड आज संपूर्ण। अब आगे हम दूसरा भाग नागमती